हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों की? चलो, होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी का ये टाइम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो देखो आज का जो चैप्टर अपना शुरू होने वाला है ना बच्चों, डे 13 में, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप लोग हिंदी में सांख्यिकी के नाम से जानते हो। ओके, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हमें सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग मीन, मोड और मीडियन हिंदी में माध्य, माध्यिका और बहुलक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब पहले 5 मिनट में थोड़ा सा ना इसके फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूले थे इस चैप्टर के अंदर हमारे पास। सुनना ध्यान से, देखो अगर 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 सबसे पहले हम लोग बट्टे मीन की बात कर लेते हैं भैया। मीन को हम किसे दिखाते हैं भैया? एक्स बार से। ठीक है भैया, एक्स बार से दिखाते हैं। मीन निकालने के ना हमारे पास वैसे तो सिलेबस में दो ही है, बट हम तीनों मेथड्स के हिसाब से चीजों को देखेंगे। सबसे पहले मीन का जो फॉर्मूला होता है भैया, वो क्या होता है हमारे पास? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ना। इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं भैया। ये क्या है हमारा? डीएम, डायरेक्ट मेथड। एक हमारा आता है भैया एज्यूम मीन मेथड। क्या होता है भैया? एज्यूम मीन मेथड में क्या होगा, सुनना ध्यान से। सिग्मा, सुनना सुनना, पहले ए आएगा हमारे पास बेटा यहाँ पे, है ना। ए हमारा क्या होता है? एज्यूम मीन, प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई। क्या होता है? एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिंपल, ये हमारे पास होता है बेटा एज्यूम मीन मेथड। ओके भैया, अभी इन सब के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या है। इसके बाद हमारे पास आता है भैया स्टेप डेविएशन मेथड। क्या आता है? स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होगा भैया यहाँ पे मीन का फॉर्मूला हमारे पास? यहाँ पे ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। अच्छा, ये यू आई डी आई ना कुछ नई क्वांटिटी आएंगी क्वेश्चन के अंदर, बस वही हमारे पास। बाकी नीचे एफ आई रहेगा हमारे पास सिग्मा, और इंटू में आ जाएगा यहाँ पे एच, ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे हमारा एच आ जाएगा, ठीक है। तो मीन के हमारे कुछ 3 फॉर्मूले होने वाले बेटा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद भैया मीडियन आता है हमारे पास। क्या आता है हमारे पास? मीडियन। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास बेटा? वो होता है एल, यानी लोअर लिमिट, प्लस में n/2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। क्या होता है बेटा? इंटू में एच। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन का। किसका फॉर्मूला होता है बेटा? ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, ठीक है भैया, ठीक है। इसके बाद भैया मोड आता है हमारा। क्या आता है बेटा? मोड, यानी बहुलक। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया? वही एल प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और इंटू में H, ठीक है। ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है किसका? मोड का, ठीक है। अच्छा, एक इंपेरिकल रिलेशन आता है, अभी क्वेश्चन करेंगे हम इसका, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में भी डायरेक्ट बात करेंगे अभी। ओके बेटा, ठीक है। चलो, तो बाकी हमारे ये 3 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से। मीन के अंदर ये 3 हो गए हमारे पास, मीडियन हो गया एक हमारे पास, और ये हमारा मोड हो गया। बाकी ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे चीजों को। ओके, चलो बाकी चलते हैं बेटा क्वेश्चंस पे, और इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं एक बार। ओके, आ जाओ। तो बच्चों देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन। अच्छा देखो, मीन, मोड, मीडियन में एक रिलेशन होता है बेटा। क्या होता है? एक रिलेशन। रिलेशन क्या है भैया? सुनना ध्यान से, है ना, और इस चीज को याद कर लेना। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, यहाँ से सुनना क्या रिलेशन है भैया इसमें। सुनना भैया, जो मोड होता है ना हमारा, क्या होता है भैया? जो मोड होता है वो बराबर होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। दिस इज द रिलेशन, एंड ये रिलेशन बेटा हमें याद होना चाहिए। ये रिलेशन हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए कि मेरा मोड कैसे आएगा। अगर मोड निकालना है तो मैं 3 मीडियन, यानी मीडियन का 3 टाइम्स माइनस कर दूं मीन का 2 टाइम्स, तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास हमारा मोड आ जाएगा। ओके, ये छोटू सा रिलेशन है, इसको अच्छे से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड द मॉडल क्लास। ओके, सुनो सुनो, ये पूरी एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है हमको। इसमें सबसे पहले मुझे क्या निकालना है बेटा? मीडियन क्लास, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? सुनो सुनो, और उन मॉडल क्लास का, मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होता है, क्या होता है बेटा? जो लोअर लिमिट होती है, निम्न वर्ग जिसको हिंदी में कहते हैं। लोअर लिमिट कौन सी? जो इधर वाली होती है ना, ये सारी क्या कहलाती है बेटा? लोअर लिमिट। और इधर वाली क्या कहलाती है? अपर लिमिट, है ना। अपर लिमिट, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। अच्छा सुनो,
मीडियन क्लास निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखना, मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें CF निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं बेटा। कैसे निकलती है भैया, ये देखो बहुत सिंपल है, इन सबको जोड़ते जाओ। 10, 10 में 15 जोड़ लो 25, 25 में जोड़ लो 12, 27, 37, 37 में 20 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 47, 57, और 57 में 9 जोड़ लो, कितना हो जाएगा बेटा 66। क्या आ जाएगा हमारे पास 66, 66 आ गया हमारे पास। क्या आ गया 66। और जो ये 66 होगा ना बेटा, ये फ्रीक्वेंसी का ही टोटल होता है हमारा। किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का ही ये हमारा टोटल होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का ही हमारा ये टोटल होता है। अब ये मीडियन क्लास निकालते कैसे, ध्यान से देखो, इसको हम नीचे वाले को n बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, n। तो n/2 निकालो, n/2 यानी 66 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा भैया 33। कितना आएगा 33। अब ये 33 CF में देखो कहाँ पे आ सकता है, ये 33 यहाँ पे आ सकता है मेरे पास। तो जो मीडियन क्लास होगी ना बेटा, वो मीडियन क्लास मेरी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ये पूरी की पूरी मेरी क्या हो जाएगी बेटा, मीडियन क्लास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी ये पूरी की पूरी। ठीक है भैया, समझ गए। आगे आगे आगे। अब देखो मीडियन क्लास का मुझे लोअर लिमिट लेना है, तो लोअर लिमिट कौन सी होगी भाई, ये वाली। ये मेरी लोअर लिमिट आ गई। ठीक है, इसके बाद मुझे मॉडल क्लास ढूंढना है। मॉडल क्लास का सिंपल सा, देखो फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा नंबर होगा, जो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है भैया, 20, 10, 15, 12, 20, 9। तो सबसे ज्यादा नंबर क्या है भैया 20। तो ये वाली जो मेरी क्लास है, ये मेरी क्या है, मॉडल क्लास। ये मेरी क्या है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में लोअर लिमिट कौन सी हो जाएगी भाई, ये वाली मेरी लोअर लिमिट हो जाएगी। ये वाली मेरी क्या हो जाएगी बेटा, लोअर लिमिट हो जाएगी। और हमें क्या बोला है, द सम ऑफ द लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट का सम करना है, यानी 10 प्लस में 15। तो 10 प्लस में 15 भैया कितना होगा हमारे पास 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछते हैं, तो अच्छे से यहाँ पे तुम्हारी बेसिक्स नॉलेज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ओके बेटा, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आओ आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। एक चीज आगे देखो, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लास। अच्छा भैया, हमसे तो सीधा मॉडल क्लास पूछा है। ठीक है भैया, मॉडल क्लास पूछा। ठीक है भैया, भैया मॉडल क्लास देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा है, नहीं एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो लफड़ा दे रखा है ना यहाँ पे, मार्क्स बिलो, हिंदी में सुना है से कम से ज्यादा कभी कभी बोलते हैं, तो ये वही काम है यहाँ पे। सुना, मार्क्स बिलो बोला है, मार्क्स बिलो बोला है, देखना ध्यान से। जब कभी ऐसी कंडीशन देना, तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है, यानी ये चीज, ये क्लास इंटरवल है हमारा। क्या है ये, वर्ग अंतराल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्लास इंटरवल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना, मार्क्स बिलो बोला है, तो 10 से कम क्या होगा भैया, गैप कितने का है, 10, 20, 30, 10 का गैप है। तो 10 से कम कितना होगा भाई, 0 से 10, 20 से यानी 10 से 20, ऐसे भी है 20 से 30, ऐसे भी है 30 से 40, ऐसे भी है 40 से 50, और ऐसे ही भैया 50 से 60 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी से कम और से ज्यादा दिया होता है ना, तो ये जो वैल्यू होती है बेटा, ये अपनी CF की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, ये CF की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, ये CF की वैल्यू होती है। तो CF से हमें फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना पड़ता है। CF से हमें कहाँ तक पहुंचना पड़ता है बेटा, फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे भैया, बताते हैं ना, अभी देखो ध्यान से सुनो। एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, ऊपर से देखो जुड़ता हुआ आ रहा है, ऊपर से। एक चीज सुनना ध्यान, देखो बोला 10 से कम वाले कितने हैं, 3। तो भैया यहाँ पे 0 से 10 भी कितने रहेंगे भैया, 3। हाँ सही बात है भैया। 20 से कम, 20 से कम यानी 10 से 20 के बीच में, यानी इसमें से इसको घटा दूं मैं, तो 12 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा हमारे पास भैया, 9। यहाँ पे कितने आएंगे बेटा, 9। अच्छा ठीक है भैया, एक चीज समझो, 30 से कम है इसमें, 30 से कम, 30 से कम है तो ये सारे आ गए ना, ये सारे आ गए ना, यानी इसमें ये भी जुड़े हुए हैं। तो 27 में से 15 घटा दो, 27 में से इन दोनों को घटा दो, 27 में से इन दोनों को क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 27 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, बताओ 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 बताओ, 12, 7 में से 5 गए 2, 1, 12 बच गया भैया, 12 बच गया। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे देखो आगे देखो, आगे क्या करें भैया, सुनो आगे क्या करेंगे। 40 से कम में, 40 से कम में ये सारे आ गए, और 40 से कम यानी इसमें ये तीनों भी इंक्लूडेड हैं, समझना। 40 से कम 10, 20, 30 ये सारे आ गए ना, तो इस 57 में ये सारे के सारे जुड़े हैं, तो इस 57 में से, इस 57 में से इन सबको घटा दो, यानी ये सब कितने होंगे, 27 ही तो होंगे। तो 57 में से 27 घटा दो, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3, अब 75 में से फिर इसको घटा दो ऐसे, तो 15 में से 7 गए 8, 6 में से 5 गया 1,
फिर इसमें से इसको घटा दो बटे, बचेगा कितना हमारे पास 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा हमारे पास 5 बच जाएगा। समझे बात को? यानी अब एक चीज को ना आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इसको ऐड करेंगे ना हमारा 80 के बराबर आना चाहिए लास्ट वाली। देख लेते हैं करके भैया कितना है हमारे पास। 9 3 12, 12 दूनी 24, 24 और 24 के बाद कितना आया बा 12 9 3 12, 12 दूनी 24, 24 30 54 और कुछ गड़बड़ कर दी बेटा हम लोगों ने शायद से। 3 12 में से 3 गया 9, 27 में से 12 गया, 7 में से 2 गया 5। ओहो गड़बड़ कर दी ना, इसको नहीं, 27 में से 2 सॉरी, यहाँ पे 27 में से 12 माइनस करना था हमको, तो 7 में से 2 गया बेटा, यहाँ पे बचेगा 5, तो 15 बचेगा। कितना बचेगा हमारे पास 15। ठीक है 15 बचेगा। ओके, तो एक चीज देखो ध्यान से कम में क्या करना बेटा, ऊपर वाला सेम रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 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 फिर हमारे पास आ जाएगा सिंपल। ओके, अब देखो ऐड करके बेटा 9 3 12, 12 8 20 और 10 30, 30 60 70 और 10 80। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी मेरे पास टोटल कितनी आ गई बेटा, यहाँ से मेरे पास 80 आ गई। ओके 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 ओके, इसी चीज को ना मार्क्स बिलो की जगह मार्क्स अबव कह देता, तो यहाँ से जुड़ता हुआ आता और हम नीचे से घटाते हुए आते। कहाँ से? नीचे से घटाते हुए आते। एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं भैया। अब मुझे क्या बोला, मॉडल क्लास निकालनी है, तो देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा क्या आ रहा है भैया 30, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाली हमारी क्या हो जाएगी बेटा मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास ही तो हमें निकालनी थी, तो मॉडल क्लास हो गई भैया 30 से 40। मॉडल क्लास क्या हो जाएगी हमारी 30 से 40। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस थे, यहां से आपको कॉन्सेप्ट्स उम्मीद करते हैं कि हो गया होगा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आओ बाकी चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हम लोगों से, ये कह रहा है कि भी हमारे पास 250 एप्पल है, 250 एप्पल्स है। ठीक है, और इसका हमने क्या करा है, एक बॉक्स से, ठीक है, वेट आर दी, यानी वेट करके हमने कुछ यहाँ पे चीजें लिख रखी है। ठीक है ओके, सुनो अब क्या है भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जो हमें यहाँ पे दिख रही है, ये रही, एंड हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, और उसके बाद हमें फाइंड द मॉडल क्लास यानी मोड निकालना है। ठीक है, 3 चीजें निकालनी, आज निकाल देते। सुनो एक बात बताओ, टोटल एप्पल कितने हमारे पास भैया 250, कितने भैया 250 एप्पल हैं। 250 में से ये कितने हमारे पास 60 120 120 140 140 और ये 210, कितने हो गए 210, तो ये कितने बचे हमारे पास भैया 40। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल दी सबसे पहले, तो x कैसे निकालेंगे भैया, x इज इक्वल्स टू 250 माइनस में 210, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 आ गई। कितनी आ गई भैया, x कितने हमारे पास 40। ठीक है, अब देखो मेन निकालना है हमको। मेन निकालने के लिए ना सबसे पहले मुझे fi निकाल, सॉरी fi तो है हमारे पास, ये हमारी क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी, ये क्या है हमारे पास, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी का। हमें क्या निकालना है यहाँ से xi निकालना है, पहले क्या निकालना है बेटा हमको xi निकालना है। अब पहले xi निकाल लेते हैं फटाफट से। भैया ये xi क्या होता है, देखो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, जो क्लास इंटरवल होता है उसके बीच वाला, तो एक बात, इनके बीच में क्या आएगा भैया 90, इनके बीच में भैया 110, 20-20 का गैप है, सब में 20-20 का गैप करते जाए, 110 130 150 और 170। निकालते कैसे हैं भैया, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है भैया, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस में दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, हमारा क्या आ जाएगा xi आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मीन निकालने के हमारे पास भी हमने 3 मेथड सीखे थे। क्या क्या सीखा था, एक डायरेक्ट मेथड था, एक हमारे पास ज़ूम मीन मेथड था, एक हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड था। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ओके, किससे निकाले भैया, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि नहीं ये फॉर्मूला यूज करो, नहीं ये फॉर्मूला यूज करो, नहीं, तो किससे निकालें, जिससे आपका मन करे आप उससे निकाल सकते हो, नो डाउट। बट सुनना, हम मेथड यूज करेंगे एज पर आवर गिवन डेटा। डेटा किस हिसाब से दिया है, तो डेटा की अगर संख्या बहुत ज्यादा बड़ी डेटा की संख्या है ना, तो हम लोग छोटे वाले थोड़े लंबे मेथड में कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। छोटा डेटा है 100 200 ऐसे
जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, तो हम डायरेक्ट मेथड से भी जा सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में बोला है कि नहीं भाई तू तो स्टेप डेविएशन से ही निकाल, नहीं भाई एज्यूम मीन से ही निकाल, तो हमें उससे ही जाना पड़ेगा, हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे निकाले भैया? अब देखो मैं आपसे पूछ तो सकता नहीं क्योंकि लाइव क्लास नहीं है अपनी, तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया सुनो, मैं सोच रहा हूँ क्या आपको 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 दो मेथड समझाता हूँ यहाँ से मैं आपको, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम मीन मेथड। क्या समझाता हूँ मैं आप लोगों को? एक डायरेक्ट मेथड और एक समझाता हूँ मैं आप लोगों को एज्यूम मीन मेथड। क्या समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है, ओके। सुनो 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 सुनो, तो पहले डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे भैया? डायरेक्ट मेथड में भैया हम लोग एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। एफ आई एक्स आई क्या होता है भैया? इनका प्रोडक्ट कर देना, नालायक, इनका क्या कर दे? प्रोडक्ट। एफ आई ये रहा, एक्स आई ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर देते तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा भैया। इसको इससे करेंगे भैया ये 6600 हो जाएगा भैया। इसको इससे करेंगे तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा? 91 है ना, तो 9100 हो जाएगा भैया। ठीक है 40 को इससे करेंगे 15 चौका 60, 6000 हो जाएगा ये। इसको इससे करेंगे तो भैया कितना होगा? 7 6 42 का 2 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, 10,200, 60 7 6 42, हाँ ठीक है 10,200 हो जाएगा। अब भैया क्या करेंगे भैया? अब क्या करेंगे? सुन ध्यान से, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है भैया? डायरेक्ट मेथड कहता है कि मीन निकालने के लिए हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। कहने का मतलब सिग्मा का मतलब भैया जोड़ दो, इन सबका सम कर दो, इन सबका क्या कर दो बेटा? सम कर दो। तो जोड़ेंगे तो भैया 0 0, ठीक है, 2 कहानी हो गई खत्म। फिर 8 6 14, 1 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल 1 1 1 2, 6 2 8, 8 8 16 17, 17 17 6, 17 और 6 23, तो 23 और 0 23, 23 का 3 हासिल 2 और 1 3, तो ये आ गया भैया 33,700। ठीक है ठीक है, तो भैया मीन निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स कितना है भैया? 33,700 आ गया भैया। 33,700 अपॉन में एक बार और जोड़ ले, क्या एक बार और जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है भैया। 1800, 18 और 6 1800, 600 2400, 24 और 6 24 यानी अच्छा वैसे बोलो 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया हमारे पास, 8 6 14 1 15 15 15 2 17 17 17 17 का 7 हासिल 1 1 1 2 6 2 8 8 16 17 17 17 6 23 23 का 3 हासिल 2 और 3, ठीक है। और सिग्मा एफ आई में देखो इन सब का कितना था टोटल भैया? 250 एप्पल थे, तो 250 से इसको डिवाइड कर लेंगे सिंपल। तो भैया 0 से 0 कट गया, 25 से डिवाइड कर लो इसको, तो भैया 25 एकम 25, कितना बचा हमारे पास? 5 और 3 8, 8 बचा तो 87, 25 दिया 75, 75 गया, 7 में से 5 गया 2, 8 में 7 गया 1, 12 12 12 12, तो ये आ गया 120, फिर 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो 20 बचा भैया, पॉइंट लगाया 0 उतारा, 25 चौके 25 अट्ठे, तो मेरे पास मीन क्या आ गया बेटा? यहाँ से हमारे पास हमारा जो मीन आ गया वो आ गया भैया 134.8। कितना आ गया भैया? 134.8। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ये था डायरेक्ट मेथड। ये क्या था हमारा भैया? डायरेक्ट मेथड था ये। एज्यूम मीन मेथड में क्या होगा? देखो नाम में ही छिपा है एज्यूम मीन, है ना। हम अपनी तरफ से कोई भी एक मीन मान लेंगे। चलो कहां से मानना है? ध्यान रखना, ये जो एक्स आई आया ना उसमें से हमें मानना है। मान लेते कौन सा माने बताओ? कोई सा मन करे मान लेते बेटा, ये मान लो मेरा एज्यूम मीन। ए मतलब क्या है मेरा? एज्यूम मीन है। क्या है? ए मतलब क्या है मेरा? एज्यूम मीन है। अच्छा भैया अगर हमें एज्यूम मीन से मीन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है भैया एल नहीं, ए यानी एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। हाँ ये होता है भी हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है सुनना क्या है ये, अभी बताते हैं क्या है। देखो ध्यान से, ये डी आई क्या होता है बेटा? ये जो डी आई होता है ना, ये होता है हमारा एक्स आई माइनस में ए होता है। क्या होता है? डिफरेंस। डी आई का मतलब क्या है बेटा? डिफरेंस। याद रखो डी आई से हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंस। क्या है डी आई का मतलब? डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालना है भैया? देखो अभी फटाफट से कैसे निकाल रहे हैं। एक्स आई में से यानी इसमें से
इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 90 में से 130 घटा, माइनस का कितना बचा, 40 बचा, ठीक है। इसमें से इसको घटा, माइनस का 20 बचा, इसी में से इसको घटा 0 बचा, इसमें से इसको घटा 20 बचा, इसमें से इसको घटा 40 बचा, ठीक है भैया, ये तो आ गया हमारे पास। ओके ठीक है, डन। आगे क्या भैया, आगे क्या, आगे क्या, कुछ गलती तो नहीं की ना बेटा, कुछ गलती तो नहीं की ना, देख लो एक बार। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 और 30, 40 बचेगा माइनस का, ओके ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 20, इसी में से इसको माइनस करा तो 0 आ गया हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करा तो 20 बचा, 170 में से 130 गए तो 40 बचा हमारे पास, डन, ठीक है। ओके ओके ओके, कुछ गलती हो गई है क्या, चलो नहीं सही है, ठीक है ठीक है, ओके डन बेटा, डन डन। सुनो आगे देखो, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है भैया, एफ आई डी आई आ गया, ओके डी आई। अब देखो हमें क्या निकालना है, एफ आई डी आई, यानी भैया एफ आई और डी आई मतलब क्या है भैया, साथ में है मतलब मल्टीप्लाई करना है, साथ में है मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई कहाँ है भैया, ये रहा, डी आई कहाँ है भैया, ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 दूनी 8, तो ये हो गया भैया 800 माइनस का, यस। ये हो गया भैया 6 दूनी 1200 माइनस का, यस, ठीक है। आगे देखो, इसको 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, फिर भैया 40 को 20 से करोगे तो भैया 800, फिर भैया 6 चौके 2400, ठीक है भैया, बटे में, सॉरी बटे में नहीं। अब देखो एफ आई डी आई निकल गया मल्टीप्लाई करके, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे। अब क्या करना है, सिग्मा का मतलब भैया जोड़ दो इन सबको, तो देखो 800 से 800 तो खत्म, 2400 में से 1200 गए तो बचा कितना भैया, 1200, ठीक है भैया, कितना बचा, 1200। आओ मीन निकाल लेते हैं भैया, ए एज्यूम मीन कितना था हमारा 130 प्लस एफ आई डी आई कितना है भैया 1200, एफ आई कितना है भैया हमारे पास 250, 0 से 0 कट गया, कितनी बार में जाएगा भैया, ये जाएगा भैया 25 चौके 100, पॉइंट लगाया 20 0 25 8, तो 130 में फिर से ऐड कर देंगे 4.8, तो भैया हमारे पास मीन क्या आएगा 134.8। क्या भैया मीन सेम निकलता है, यस बेटा, किसी से भी निकाल लो, आपका जो मीन का आंसर आएगा ना बेटा, वो हमेशा क्या आएगा बेटा, सेम आएगा, क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। तो ये हमारा होता है एज्यूम मीन मेथड। अब आओ 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 आगे चलते हैं, मॉडल क्लास की बात कर लेते हैं, यानी मॉड निकाल लेते हैं, ठीक है। मॉड निकालने के लिए ध्यान से देखना, कहाँ निकाले, चलो यही निकालते हैं भैया। मॉड निकालने के लिए मॉड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल, यानी लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस में f2 और इनटू में h होता है, ठीक है। और इन सब की कहानी देखते हैं भैया। देखो मॉड निकालने से पहले ना बेटा आपको मॉडल क्लास निकालनी पड़ती है, क्या निकालनी पड़ती है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी में आओ, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा नंबर होगा, जो सबसे ज्यादा नंबर होगा वही हमारा मॉडल क्लास। तो क्या है भैया 70, तो जो ये वाला है ना, ये वाला, ये मेरा क्या कहलाएगा बेटा, मॉडल क्लास, ये मेरा क्या कहलाएगा बेटा, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो मिल गई, एल क्या होगा भैया, सुना, जो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है, तो मेरा एल क्या होगा बेटा 120, ठीक है, क्या होगा मेरा 120, ठीक है ठीक है। एच क्या होता है भैया, मॉडल क्लास का गैप कितना है भैया, 140 में से 120 गया तो 20 का गैप, एच कितना है भैया हमारे पास 20। भैया F1 क्या होगा, देखो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज F1, ऊपर जाओगे F0, नीचे आओगे F2, ठीक है। F0 1 2 गिनती कैसे चालू होती है, ऐसे तो होती है। तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो मेरी F1, उससे ऊपर गए तो F0, उससे नीचे आए तो F2। भैया F1 कितना है भैया 70, भैया F0 कितना है भैया 60, और भैया F2 कितना है भैया 40, ठीक है। अब यहाँ पे पटक दो सबको, L भैया कितना है 120 प्लस F1 कितना है भी हमारे पास 70 माइनस F0 कितना है भी हमारे पास 60 बटे में 2F1, तो F1 का डबल कर लो तो 140, F0 भैया 60, F2 भैया 40, और मल्टीप्लाई में भैया H कितना हमारे पास 20। ओके
कर लो फिर कैलकुलेट। क्या बचा भैया 120 प्लस में 70 में से 60 गया भैया 10, ये कितना है भैया 100, तो 100 गया तो बचा 40 गुणा में 20, 20 से गया 2 बार में, 2 से गया 5 बार में, तो 120 प्लस में 5 125 आ गया। कितना आ गया 125 आ गया। और आंसर हमेशा ध्यान रखना, आंसर हमेशा ध्यान रखना, आंसर हमेशा इसके बीच में आएगा। आंसर हमेशा किसके बीच में आएगा बेटा, इसके बीच में। अगर मीडियन क्लास है तो मीडियन यहाँ से आएगा, अगर मॉडल क्लास है तो मॉडल मोड यहाँ से आएगा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है हमेशा। तो मेरा मोड कितना आ गया 125 आ गया, मोड कितना आ गया 125 आ गया। होपफुली देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा हमारे। ठीक है, ऐसा ही लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, तो अच्छे से समझ लो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। चलो फिर आगे चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कोई डाउट होता है, कुछ पूछना हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, चलो आगे चलते हैं बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाओ बच्चों 2023 का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है ठीक है, और इस लास्ट क्वेश्चन में जो बची हुई दो चीज हमने नहीं सीखी है ना अभी, एक हमने मीन नहीं निकालना सीखा है, किस मेथड से, स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड से, और एक हमने मीडियन निकालना नहीं सीखा। तो इन दोनों को, इस क्वेश्चन से हम वो दोनों चीजें सीख लेंगे, है ना। फिर आगे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। ओके चलो देखते हैं। सुनो, ये कुछ खर्चे हैं, कितनी फैमिली है भैया 200 फैमिली है। ठीक है, यानी ये तो समझ में आ गया कि जो ये नंबर ऑफ फैमिली टोटल कितना होगा 200, टोटल कितना होगा भैया। और यही हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, यही हमारी क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और टोटल कितना होगा भैया फ्रीक्वेंसी हमारे पास, ये होगा भैया 200। तो एक बात बता, एक्स निकाल लेगा? हाँ एक्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भैया एक्स? एक्स निकालेंगे भैया 200 में से माइनस कर लेंगे ये जो बचे हुए ऊपर, कितने एक बार ऐड कर लेते हैं, हाँ जो देख लेते हैं। तो 40 50 60 70 80 90 90 100 120 120 140 150 150 150 154 157 158 159 160 165 165 170 172, तो 172 माइनस करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास ऑलमोस्ट कितना, 8 और 20 28, यानी x कितना आ गया हमारे पास 28 आ गया। x कितना आ गया हमारे पास 28 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई भैया 28 आ गई। ठीक है ठीक है, अच्छा एक बार देख लेते हैं ये पूरा 200 हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना। तो 8 4 3 7 7 14 15 16 17 17 17 17 17 3 20 3 23 और 7 30, 30 का जीरो हासिल 3 3 2 5 4 9 9 3 12 12 2 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है 200 हो रहा है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके भैया पहले क्या निकाले, आप पहले मीन निकालना सिखा देते, है ना भैया। मीन निकालना हमें सिर्फ स्टेप डेविएशन से सीखना है क्या? हाँ, बाकी तो सिखा चुका ना बेटा मैं आपको डायरेक्ट से और उससे। चलो स्टेप डेविएशन से भी अगर हम मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, इसका लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला होता है, एल होता है प्लस में। ठीक है, इसके बाद भैया सिग्मा एफ आई यू आई होता है यहाँ पे, कोई बात नहीं, सिग्मा एफ आई आएगा नीचे, और बस इनटू में क्या आ जाएगा, एक हमारा हाइट, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल होती है, क्लास का साइज क्या है। ठीक है, अच्छा सुनो भैया यू आई तक पहुंचना है। ठीक है, डी आई तक पहुंचना सिखाया था भैया? हाँ बेटा डी आई तक पहुंचना सिखाया था ना आप लोगों को। पहले 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 सुनना, डी आई निकालेंगे पहले, क्या निकालेंगे बेटा डी आई, क्या निकालेंगे पहले डी आई। कैसे निकालते थे भैया, एक्स आई माइनस में एज्यूम मीन, किसको माने एज्यूम मीन, बोलो बोलो, किसी को भी मान लो जो तुम्हारा मन करे। लेट सपोज बेटा हम लोग इसको मानते हैं एज्यूम मीन, ये हमारा एज्यूम मीन है, ये हमारा क्या है बेटा एज्यूम मीन है हमारा ये। ठीक है, ओ एक मिनट बेटा हमने कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ गड़बड़ कर दी भैया, पहले एक्स आई तो निकाल लो। हाँ सही बोला तू, पहले एक्स आई तो निकालना पड़ेगा ना बेटा, क्लास साइज भी तो निकालनी है, वहां से हमें एज्यूम मीन मानना हो, तुम कहाँ मान रहे हैं बताओ, हम गड़बड़ करे जा रहे हैं, आप गड़बड़ करवाए जा रहे हैं जनाब। ठीक है चलो, तो यहाँ से नहीं मानेंगे, ये हमारा 30 है। ओके सुनो 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 सुनो, एक्स आई में क्या होता है, इन दोनों का गैप 1000 प्लस में 1500 2500, 2500 को 2 से भाग करो 1250। ठीक है भैया, कितने का गैप है सब में, 500 का गैप है, तो 500 बढ़ाते जाओ, तो 1750, 17 और 5 इसमें क्या आएगा 2250, फिर भैया यहां आएगा 2750, फिर यहां आएगा भैया 3250, फिर यहां आएगा भैया 3750,
फिर यहाँ आएगा भैया 4250 और फिर यहाँ आएगा 4750। ये आ गया भैया एक्स आई। ठीक है, अब भैया डी आई निकालेंगे पहले। हाँ डी आई निकालेंगे, कैसे निकालते भैया? एक्स आई माइनस में ए, एज्यूम मीन। ठीक है भैया, किसको माने एज्यूम मीन? जो मन करे तेरा वो मान ले। चलो मैं ये मान लेता हूँ बीच वाला फिर से, ये हमारा एज्यूम मीन आ गया, ये हमारा क्या आ गया? एज्यूम मीन आ गया। ठीक है भैया 2700, यानी इसमें से इसको घटाना है हमको। ठीक है, आजा घटाना शुरू करते हैं बेटा, फटाफट से सुन। 1250 यानी 2750 में से 1250 माइनस कर ले भैया, कर लो। तो 0 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 1500 माइनस का 1500 बचा। ठीक है, 2750 में से 1750 गया तो भैया माइनस का 1000, 2250 गया भैया माइनस का 500, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटा लो तो 500 बचेगा, है ना? 2700 है ना, 27 और 5 32 होते हैं भैया। हाँ, फिर इसमें से इसको घटा लो भैया, 1000 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 1000 बचेगा। फिर भैया इसमें से इसको घटा लो तो पक्का 1500 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 1500 बचेगा ना, घटा कर देख ले। 0 में से 0 गया, 5 में से 5 गया, 12 में से 7 गया 5 बचेगा, और फिर 3 में से 2 गया 1 बचेगा। ठीक है, अब भैया क्या निकालना है? अब हमें निकालना है यू आई। यू आई कैसे निकालेंगे भैया? सुन ध्यान से। डी आई अपॉन में एच, डी आई अपॉन में क्या भैया? एच। डी आई अपॉन में क्या भैया? एच। देखो एच क्या होता है, बहुत टीचर बोलते हैं एच ये होता है इन दोनों क्लास का गैप। हाँ ये भी है, सही बात है। मैं क्या बोलता हूं, मतलब ये भी होता है कि ये सब नंबर दिख रहा है आप लोगों को, इन नंबर्स को ना, एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, एक ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे, वही तुम्हारा इसका गैप होता है। देखो 500 का गैप है और ये 500 सबको डिवाइड कर रहा है, 500 सबको डिवाइड कर रहा है, तो 500 मेरा एच क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से 500। एच की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी बेटा? 500। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया एच क्या होता है? हाँ भैया, डिवाइड करता जाए इनको। 500 से डिवाइड करेंगे तो भैया माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, यहाँ पे भैया 1, यहाँ पे भैया 2, यहाँ पे भैया 3। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमने यू आई निकाल लिया। यू आई के बाद हमें क्या निकालना है? एफ आई यू। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज तो हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ से हमने ये वाली डेटा तो निकाला ही नहीं है, तो डी आई निकालो इसमें से इसको माइनस करो, है ना? इसमें से इसको माइनस करेंगे। सुनना, ये अलग परेशानी जिंदगी से यार, क्या कर, देखो बड़ी दिक्कत है जिंदगी में, है ना, कुत्तों के भी। चलो सुनो, अच्छा इसमें से इसको माइनस करो तो ये बचेगा अपने पास बेटा 2000। कितना बचेगा हमारे पास? 2000 बचेगा। ठीक है, वो तो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम कर लेते हैं। चलो सुनो, ये 2000 आ गया। अब ये हो गया। ठीक है, यू आई निकालो भैया, तो 2000 को भाग कर लो किससे भैया? 500 से, तो ये आ जाएगा भैया 4। कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अब हमने यू आई निकाल लिया। यू आई के बाद निकालेंगे एफ आई यू आई। क्या निकालेंगे? एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई निकाल लेते हैं भैया, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एफ आई को और यू आई को। ठीक है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आ जाओ फटाफट फटाफट से कर लेते हैं बच्चों। सुनना, एफ आई यू आई 24 मल्टीप्लाई माइनस का 3 तो माइनस का 72, 40 दूनी 80, 33 एकम 33, 0 से कर लेंगे तो 0 ही आएगा यहाँ पे, 30 एकम 30, 22 दूनी 44, 16 तिया 48, 7 चौक 28, नेगेटिव वाले को प्लस करेंगे तो ये आएगा भैया 3 2 5, 7 7 14 15 और 3 18, माइनस का 185। पॉजिटिव वाले को ऐड करेंगे भैया तो 8 और 16, 16 4 20, 20 का 0 हासिल 2, 3 2 5 4 9, 9 4 13 और 2 15, 150। इसमें से इसको माइनस कर लो तो ये आएगा हमारे पास माइनस का कितना आएगा? 30 और 5 35, तो माइनस का 35। कितना आ गया? माइनस का 35 आ गया। ठीक है भैया, अब मीन निकालना है। आज हम मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला भैया लिख रखा है हमने, एज्यूम मीन। क्या है भैया एज्यूम मीन? 2750 प्लस एफ आई यू आई क्या है भैया? माइनस का 35, तो माइनस का 35 अपॉन में एफ आई कितना है भैया? सम ऑफ 200 इंटू में एच आई कितना है भैया? 500।
2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारे पास, ठीक है। मीन आ जाएगा भैया, इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2750 माइनस का 35 को 5 से गुना करेंगे, 5 दिया 15, 150, 5 पंजे 25, 175 बटे में 2, 2 से काट लो इसको, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 55 2 17, 2 से काटोगे तो 2 अठे 16, 1 हासिल 2 से 14, 2 पंजे 10, यानी 2750 माइनस का 87.5, तो मीन आ जाएगा हमारे पास। इसमें से इसको माइनस कर ले तो 2750 में से 87.5 माइनस करेंगे, 0.0, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 4 14 में से 8 गया 6, 6 2, 2662.5। दिस इज आवर मीन। क्या है हमारा बेटा, ये हमने मीन निकाल लिया। ओके, तो एक बार थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देते क्या करता हमने। सबसे पहले हमने क्या निकाली है भैया, मिडिल वैल्यू, जिसको हम एक्सआई के नाम से जानते हैं। इन दोनों को 2 से डिवाइड करके जोड़ के 2 से भाग, जोड़ के 2 से भाग, इस तरीके से। फिर हमने डी आई निकाला, कैसे भैया, एक्स आई माइनस में, इसमें से एसयू मीन माइनस करना, इसमें से एसयू मीन, इसमें से एसयू मीन, इसमें से एसयू मीन, तो ये आ गया। फिर हमने यू आई निकाला, डी आई को एच से, यानी एच मतलब 500 से डिवाइड करके। फिर हमने एफ आई यू आई निकाला, फिर हमने फॉर्मूला रखा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है भैया, तो हमने एक्स निकाल दिया, हमने मीन निकाल दिया। अब आते हैं बेटा मीडियन पे। किस पे आते हैं भैया, मीडियन पे आ जाओ। सुनो भैया, मीडियन निकालना है, जो समझा देते हैं मीडियन फटाफट से। बेटा क्या होता है मीडियन निकालने का, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास भैया, वो होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f और इंटू में h। अब ये सब क्या है भैया, देखो n क्या होता है भैया, ये होता है हमारा n/2 निकाल दो। सबसे पहले ना बेटा मीडियन क्लास निकालो, जैसे हमने मॉडल क्लास निकाली थी ना, ऐसे ही हमें मीडियन क्लास निकालनी होगी। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, देखो n/2 निकालो, n/2 यानी 200/2। अच्छा, मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें बेटा CF निकालना होगा। क्या निकालना होगा हमको, CF निकालना होगा। तो इसको यहाँ से खाली कर लेते हैं जगह को, सुनना, मीडियन यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से। ओके सुनो, CF निकालते हैं भैया। CF कैसे निकालते हैं भैया, कम्यूटेटर फ्रीक्वेंसी, जोड़ दो फ्रीक्वेंसी को, सबको क्या कर दो, सबको जोड़ दो। देखो 24 24 24 में 40 जोड़ो भैया 64, 64 में भैया 33 जोड़ो तो 4 3 7 6 3 9 97, 97 में 28 जोड़ो तो भैया ये होगा 107, 127, 127, 127, 130, 135, 135 में 30 जोड़ लो भैया 165, 165 में 22 जोड़ लो भैया 167, 177, 187, 187 में 16 जोड़ लो भैया 187, 197, 197, 203, 203 पहुंच गया। ये तो 203 पहुंच गया भैया, ये तो क्या बात है, गड़बड़ कर दी फिर से कहीं। देखो तो 24, 24 में 40 जोड़ोगे भैया 64, 64 में 33 जोड़ेंगे तो 64 प्लस में 33, 4 3 7 6 3 9 97, 97 में 28 जोड़ेंगे भैया तो 97 में 28 जोड़ेंगे तो 7 7 14, 15 का 5 हासिल 1, 9 1 10 और 2 12, 135 नहीं 125 आएगा। कितना आएगा, 125। 125 में 30 जोड़ेंगे भैया तो 155, 155 में 22 जोड़ेंगे भैया तो 157, 167, 177, 177, 177 में जोड़ेंगे कितना, इतना, तो ये आएगा भैया 193, और 193 में 7 जोड़ेंगे तो भैया आ जाएगा 200। सिंपल, ठीक है। ये कर लिया हमने, CF निकाल लिया बेटा। हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने CF निकाल लिया, ठीक है भैया, CF निकाल लिया। अब देखो n/2 कितना आएगा भैया, ये आएगा 100। क्या आएगा हमारे पास, n/2 100। 100 देखो कहाँ पे आएगा भैया, ये इसमें से 100 कहाँ आ सकता है, इसमें 100 कहाँ आ सकता है भैया, इसमें आएगा ना। तो ये वाली जो मेरी पूरी क्लास है, ये वाली जहां से 100 आ रहा है मेरे पास, है ना, इसी में आ रहा है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो क्लास मेरी पूरी है ना बेटा, यही मेरी क्या होगी, मीडियन क्लास। यही क्या होगी, मेरी मीडियन क्लास, ठीक है। जिसमें से L मेरा क्या होगा, ये लोअर लिमिट। L क्या है मेरा भैया, लोअर लिमिट, ठीक है भैया। CF क्या होता है, सुनना, CF होता है उस क्लास के ऊपर वाला। CF क्या होता है भैया, ऊपर वाला। हमेशा ध्यान रखना, CF की वैल्यू क्या लेते हैं, उस क्लास के ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं। F क्या होगा भैया, इसमें जो आई हुई फ्रीक्वेंसी हमारे पास है वो मेरा F हो जाएगा। सिंपल, वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, F हो जाएगा। और H क्या होता है भैया, क्लास इंटरवल का गैप। तो H क्या होगा भैया, 500। H क्या हो जाएगा भैया, 500। सिंपल, समझ गए। बस अब सबको यहाँ पे रख दो।
एल की वैल्यू कितनी है भैया हमारे पास, लोअर लिमिट है भैया 2500, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। एल कितना है भैया हमारे पास 2500, एच कितना है भैया हमारे पास 500, n/2 तो भैया 100 आया है, सी एफ कितना है भैया हमारे पास 97, और एफ कितना है भैया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है 28। बस एल की वैल्यू भैया 2500 प्लस n/2 भैया 100 माइनस सी एफ भैया 97, भैया एफ आया हमारे पास 28, और इनटू में क्या है भैया एच की वैल्यू 500, एच की वैल्यू 500। तो भैया ये आ गया 2500 प्लस 100 में से 97 गया भैया 3/28 इंटू में 500। ठीक है ठीक है ठीक है, अब इसको कर लो भैया, तो 2500 प्लस ये आएगा 1500 को डिवाइड कर लो 28 से, 1500 को डिवाइड कर लो 28 से। ठीक है, कितनी बार में जाएगा बताइए, ये जाएगा डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा पहले 2 से थोड़ा सा छोटा कर लो ना, 2 से काटेंगे भैया, किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, हाँ 4 से काट लो, 4 सत्ते 28 है ना, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 1 हासिल, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125, 125 तिया, 125 तिया आएगा भैया 300, 375, कितना आएगा 375, 4 तिया 12, 3 4 से 28, 4 पंजे 20, 300। अब इसको 7 से कर लो, 7 पंजे 35, 2 बचा 5, 7 तिया 21, 4 बचा पॉइंट लगा के 0, 7 पंजे 35, 7 7 49, यानी लगभग 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 ये हमारा आएगा बेटा सबको काट के, दैट इज 53.57। ऐड कर लो इसमें तो 2553.57, दिस इज आवर मीडियन, दिस इज आवर मीडियन। ओके बेटा, तो ये हमारा 2023 का लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया, और यहाँ से आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया इस चैप्टर में। बस एक कॉन्सेप्ट रहता है, दैट इज मिसिंग वैल्यू वाला, वो अभी आगे आएगा तो वहां से क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए ना, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, वो तरीका हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, चलो बाकी चलते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे सारे क्वेश्चन अब होंगे 2024 के। कौन से वाले हैं 2024 के, चलो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 के हमारे पास अब क्वेश्चंस होंगे जितने करेंगे। ठीक है, सुनना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि फ्रॉम द सम डेटा, हमारे पास हमें पता है जब डेटा होता है तो दो चीजें होती है, एक एक्स होता है हमारे पास और एक एफ आई होती है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ डेटा x1 x2 x कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। फ्रीक्वेंसी हमारे पास f1 f2 f3 कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। हमें बोला है कि बताओ जो ये वाली वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ये किसके बराबर होगी। तो एक चीज देखो, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मीन दिख रहा है, मीन का ऐसे लगाते हैं ना, एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं, मीन का हमारे पास क्या होता है, सिंबल होता है। तो मीन निकालने का भैया हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक तो डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है हमारे पास एक फॉर्मूला मीन निकालने का, डायरेक्ट मेथड जिसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं हिंदी में। अब मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे कहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है इस फॉर्मूले से, सुनना ध्यान से। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो ना, ये वाली वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी भैया। तो ये सिग्मा एफ आई और इंटू में एक्स की बार बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई, बोलो ऐसे हमारे पास सिंपल। ठीक है, अब मैं इस चीज को उधर ले जाता हूं, माइनस में हो जाएगा हमारे पास, सुनना, इधर प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस में सिग्मा एफ आई और एक्स के ऊपर बार हो जाएगा, सिंपल। बोलो क्लियर यहाँ तक, इसको उधर ले गया मैं। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिग्मा एफ आई, तो 0 बराबर में सिग्मा एफ आई कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचा एक्स आई माइनस में एक्स बार, बोलो यही आया हमारे पास। ठीक है, अच्छा इससे मत डरा करो, ये कहाँ है, एन से एक्स तक, देखो 1 से लेके एन नंबर तक कहीं भी जा सकता है, देख लो 1 2 3 एन तक। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि जो हमारा डेटा है वो कहाँ तक जा रहा है, तो 1 से लेके एन तक कहीं भी जा सकता है, तो इससे डरने वाली बात नहीं होती है। तो देखो हमारे पास ये जो वैल्यू है किसके बराबर आ गई हमारे पास, 0 के बराबर, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंपल। समझ में आई कहानी, क्लियर। ठीक, आगे देखो, आगे क्या कर रहा है, द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। देखो सुनो, 3 चीजें हमारे पास, हमें मीन पढ़ना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, है ना। मीन का मतलब क्या होता है, औसत, एवरेज। क्या होता है मीन का मतलब, एवरेज होता है हमारे पास, ठीक है, औसत जिसको हम लोग बोलते हैं।
मिडल मोस्ट वैल्यू जो होती है हमारे पास, मिडल मोस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मीडियन। क्या होता है, मीडियन, यानी कि माध्यिका। क्या होता है बेटा ये, मीडियन। तो ये भी याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। ऐसे ही हमसे पूछता है कि किसी भी डेटा का एवरेज क्या होता है। तो जो एवरेज होता है, एवरेज को हम क्या कहते हैं, मीन। क्या कहते हैं, मीन, औसत जिसको हम लोग बोलते हैं, माध्य। इसके बाद हमारा जो मोड कहलाता है, मोड कहलाता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। जो सबसे ज्यादा बार आता है हमारे पास, जो सबसे ज्यादा बार आता है ना उस डेटा के अंदर, जानकारी के अंदर, वो हमारा मोड कहलाता है। यानी मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाता है हमारे पास, मोड कहलाता है। तो एक नंबर में अगर क्वेश्चन पूछना चाहे इस बार, तो तुम लोगों से भी पूछ सकता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 2024 में पूछा गया था कि मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है। 2025 में पता नहीं, देखेंगे अभी क्वेश्चन में आया है कि नहीं कुछ ऐसा। तो क्या पता 2026 में तुम्हें इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना हम लोगों को। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो ये चीज भी तुम्हें याद ही कर लेना, इस चीज को क्या कह रहा हूं, सुनना। अगर मेरे पास, सुनना, पहले कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल ये डेटा मेरे पास रखा है। इस डेटा से मैं मीन निकाल सकता हूं, मीडियन निकाल सकता हूं, मोड निकाल सकता हूं, ठीक है। मीन भी निकाला जा सकता है, मीडियन भी निकाला जा सकता है, और मोड भी निकाला जा सकता है। अगर मैं सुनना, अगर मैं इस डेटा को 2 से बढ़ा दूं, किससे बढ़ा दूं, 2 से बढ़ा दूं, 2 से, किससे, 2 नंबर से। तो जब मैं 2 नंबर से बढ़ाऊंगा ना, तो ध्यान रखना जो मेरा मीन, मीडियन और मोड है वो भी 2 नंबर से बढ़ जाएगा। यानी जितना चेंज मैं डेटा में करूंगा, अपनी जानकारी में करूंगा, आंकड़ों में करूंगा, उतना ही चेंज मेरा मीन, मोड और मीडियन में होगा। क्लियर है बात है कहानी, समझ गए बात को, क्या कह रहा हूं कि भैया। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, ध्यान रखना है ना, किसमें, हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से बढ़ा देता हूं। किससे बढ़ा रहा हूं मैं, यहाँ पे 2 से बढ़ा रहा हूं। तो हमसे पूछा है जो मीडियन है, जो माध्यिका है, वो नए वाला जो माध्यिका मिलेगा वो क्या बनेगा। तो भैया वो भी कितने से बढ़ जाएगा हमारे पास, 2 से बढ़ जाएगा, सिंपल, समझ गए। 2 से कम करूंगा तो 2 से कम हो जाएगा। क्लियर बात है कहानी, ठीक है। 2 गुना करूंगा तो 2 गुना हो जाएगा। यानी जितना फर्क डेटा पे पड़ेगा उतना ही फर्क नए वाली मीन, मोड, मीडियन पे पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रही है? सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो 3 बातें हैं जो हमें याद ही हो जानी चाहिए कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक है। हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू, एवरेज क्या कहलाता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या होती है, ये। जब डेटा में फर्क आता है तो मीन, मोड, मीडियन में क्या फर्क आता है, ये भी हमें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमें एक कैलकुलेशन करनी है। हमसे क्या बोला है, ये डेटा दे रखा है हम लोगों को, इस डेटा के अंदर हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। कितने मेथड है हमारे पास, 3 मेथड है। एक हमारा मेथड भैया डायरेक्ट मेथड, जो मैंने पहले बता चुका हूं तुम लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में। डायरेक्ट मेथड क्या होता है भैया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, पहला मेथड जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड, सॉरी एज्यूम मीन मेथड। क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है भैया, ए हो जाता है प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। फिर एक होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और इंटू में क्या आ जाता है हमारे पास, एच हो जाता है, सिंपल। ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं मीन के, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूलों को मैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छे से देख के इस वीडियो को पूरा समझना, ठीक है। और तीनों ही फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके मीन निकालना सिखा चुका हूँ ऑलरेडी मैं, पहले एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से, कि कैसे पहले वाले फॉर्मूले को यूज करना है, कैसे दूसरे वाले को करना है, कैसे तीसरे वाले को करना है, क्या एफ आई होता है, क्या यू आई होता है, क्या डी आई होता है, क्या एच होता है, सब बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो अच्छे से करना। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें मीन निकालना है। अब इसको सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं, और इसको निकाल लेते हैं हम लोग एज्यूम मीन मेथड से। किससे निकाल लेते हैं, एज्यूम मीन मेथड से निकालते। सुनना, तो जब मैं एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालूंगा तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ए, एफ आई, डी आई, ये सब चाहिए मेरे को। तो ए क्या होता है भैया, हाँ नहीं, ए होता है हमारा एज्यूम मीन। क्या होता है, एज्यूम मीन, यानी हाँ एफ आई ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में से नहीं, फ्रीक्वेंसी में से नहीं, एक्स आई निकालना पड़ेगा हमको। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ता है पहले हमको। क्या निकालना पड़ता है हमको, एक्स आई क्या होता है भैया, इन दोनों के बीच का मान, यानी दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, तो 0 जमा में 10, 10 बटे में 2 कितना आएगा, 5। इसके बीच में क्या आएगा, 15। इसके बीच में भैया 25, इसके बीच में 35,
और इसके बीच में भैया 45 आ जाएगा। सिंपल, क्लियर यहाँ तक? ये मेरा एक्स आई आ गया। ए क्या होता है भैया? ए होता है हमारा एज्यूम मीन, कल्पित माध्य, यानी हम काल्पनिक मान लेते हैं कि मेरा मीन ये होगा। तो इसमें से तुम किसी को भी मान सकते हो, मीन जो मन करे किसी को भी मान सकते हो। मान लो मैं 25 को मान लेता हूं, मेरा एज्यूम मीन क्या है? 25 मान लिया मैंने, ठीक है। फिर मुझे निकालना है पहले डी आई। क्या निकालना है मेरे को भैया? डी आई क्या होता है? अभी हमने सीखा था, सॉरी, डी आई कैसे निकालते हैं हम लोग? डी आई का जो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में ए कर दो। क्या कर दो? एक्स आई माइनस में ए कर दो। एक्स आई में से ए घटा दो, तो 5 में से 25 गया माइनस का 20, 15 में से 25 गया माइनस का 10, 25 में से 25 गया 0, 35 में से 25 गया 10, 45 में से 25 गया 20। सिंपल यहां तक। ये निकल के आ गया भैया डी आई। क्या आ गया हमारे पास? डी आई आ गया, क्लियर? डी आई के बाद मुझे क्या चाहिए? एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई। तो एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर लो। एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई, एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, तो 12 दूनी 24, तो 240 हो जाएगा माइनस का। 23 को 10 से करेंगे तो माइनस का 230 हो जाएगा। 34 को 0 से कर लो, 0 रहेगा हमारे पास, ठीक है यहाँ तक। 25 को 10 से कर लो 250 हो जाएगा प्लस का। 6 को 20 से कर लो 120 हो जाएगा हमारे पास। सिंपल यहाँ तक बोलो, क्लियर है? अब इन सबको जोड़ लो। सिग्मा का मतलब क्या होता है भैया? जोड़ना। तो जो ये एफ आई डी आया है, इन सबको क्या कर लेंगे बेटा हम लोग? जोड़ लेंगे। तो जोड़ो, देखो पहले नेगेटिव वाले को जोड़ोगे तो कितना होगा? ये 200, 400, 470। नेगेटिव कितना आएगा? 470, माइनस का आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 470 आ गया। इसको जोड़ोगे तो भैया 200, 300, 370, ये प्लस का 370 आएगा। और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 100 बच जाएगा मेरे पास। माइनस का क्या बचेगा मेरे पास? 100 बचेगा। सिंपल, समझ में आया यहाँ तक? जमा घटा कर लिया हम लोगों ने यहाँ से, ओके। अब सारा काम को देखो, मुझे एफ आई भी जोड़ना है। मुझे क्या जोड़ना है? एफ आई। तो फ्रीक्वेंसी मेरी टोटल कितनी है? देखो दे रखा हमको 100, कितने स्टूडेंट टोटल? 100। तो इनको भी जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा हमारे पास? 100 आएगा। सिंपल, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, मीन निकालना है हमको। मीन निकाल रहे हैं किस वाले फॉर्मूला से? एज्यूम मीन। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिंपल यहां तक। ए कितना है अभी हमारा? 25 प्लस एफ आई डी आई कितना है हमारे पास? सिग्मा का माइनस का 100, माइनस का 100 बटे में एफ आई कितना है? सिग्मा एफ आई 100, 100 से 100 कट गया मेरे पास, तो 25 प्लस माइनस माइनस का 1, 25 में से 1 गया, क्या आ गया भैया? 24। तो मेरा मीन कितना आ गया हमारे पास? 24 आ गया। क्लियर यहां तक? मीन क्या आ गया हमारा? 24 आ गया, खत्म। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 का बेटा लास्ट क्वेश्चन है अपना, केस बेस है ना। समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बड़ी सी कहानी है ना। बचपन में हम लोगों ने सबने बिंगो गेम खेला है ना। हाँ खेलते थे हम लोग, है ना, जहाँ पे नंबर लिखते थे, फिर वो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, वो जान दो उसको, पहले गया। चलो सुनो, तो क्या करना है, सुनना इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। बोल रहा है हमारे पास ना 75 बॉल्स है, बॉल कह लो, कार्ड कह लो, कुछ भी कह लो, 1 से लेके 75 तक उस पर नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, 1 to 75। ईच प्लेयर हैज अ बिंगो कार्ड विद द सेम सम नंबर्स रिटन ऑन इट, ठीक है। मतलब 2 प्लेयर खेल रहे हैं, उन दोनों प्लेयर के पास इनमें से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उनके पास कार्ड रखे हैं, ठीक है। द पार्टिसिपेंट कैंसल्स, सब कहानी छोड़ो फालतू की, देखो क्या कह रहा है, सुनो, आओ काम की बात करते हैं। तो ये कह रहा है भैया 1 से, देखो कहां से लेके 0 से लेके 75 तक हमारे पास नंबर ले लिया हमने, 1 से लेके 75 सब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। और हमारे पास क्या कह रहा है, सुनना यहाँ से, कहाँ गया हमारे पास 48 कार्ड्स, 48 वाला कहाँ गया, हाँ ये रहा, सुनो देखो इसके बाद क्या कह रहा है, द टेबल गिवन बिलो, ये जो टेबल दे रखी है हम लोगों को, शोज डेटा ऑफ द वन सच गेम व्हेन 48 बॉल्स वर यूज्ड बिफोर तारा सेट बिंगो। यानी तारा कोई प्लेयर थी, तारा ने बिंगो कहा होगा, तारा जीत गई होगी, तारा ने उस टाइम पे कितने बॉल यूज किए हैं, 48 बॉल्स। और 48 देखोगे तो ये हमारा क्या है, 48, समझो, यानी कितने बॉल्स यूज किए भैया उसने, 48। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी भैया, यहाँ से यहाँ तक 48, सिंपल, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, ठीक है।
हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सुनना, राइट द मीडियन क्लास, ठीक है, हमें इसकी माध्यिका वर्ग दिखानी है, यानी मीडियन क्लास निकालना है, ओके। व्हेन द फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी, तो है ना, स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी घुस गई है, निकाल देंगे इसका आंसर भी, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या पूछ रहा है हमसे, हमें इसका मीडियन भी निकालना है और हमें इसका मोड भी निकाल के देना है, ठीक है। चलो सुनो, तो सबसे पहले अब हमें एक्स आई तो निकालना पड़ेगा, जरूरत है क्या एक्स आई निकालने की, खुद सोचो भैया, हमें एक्स आई निकालने की जरूरत है क्या। अगर सुनना, मेरे को अगर मीडियन निकालना है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F और इंटू में H। कहीं पे हमें एक्स आई का यूज है क्या, नहीं, तो जरूरत नहीं एक्स आई निकालने की, ठीक है। मोड निकालेंगे भैया, तो मोड का फॉर्मूला क्या होगा भैया, L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इंटू में H। क्या हमें n की जरूरत है क्या कहीं पे, नहीं, सॉरी x की जरूरत है क्या, नहीं, तो छोड़ो, क्यों निकाले x फालतू का। हमें जरूरत है CF की, किसकी जरूरत है भैया, CF, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं भैया। कैसे निकालते हैं पता है ना, जोड़ जोड़ के, सिंपल है ना। 8 में 9 जोड़ा भैया 17, 17 में 10 जोड़ा 27, 27 में 12 जोड़ा 39, 39 में 9 जोड़ा 48। जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी होगी हमेशा इसके बराबर होती है, और लास्ट वाली टोटल को हम क्या कह देते हैं, n कह देते हैं, सिंपल, क्लियर यहाँ तक। अब सबसे पहला देखो, सबसे आसान काम, मीडियन क्लास निकालना है हमें, क्या निकालना है, मीडियन क्लास। कैसे निकालेंगे मीडियन क्लास, सुनो, सिंपल सा तरीका है क्या, कि जो ये मेरा n आया है ना, n/2 निकालेंगे, n कितना है 48, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24, कितना आएगा 24। अब ये जो 24 है, देखो ध्यान से, 24 इस CF में कहाँ आ सकता है, यहाँ पे, ये तो कम हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 24 यहां से निकाल सकता हूं मैं, तो 24 यहां से निकालेंगे ना, तो जो ये इसके सामने वाला ये बना है ना, ये पूरा, ये मेरा क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास। समझ गए बात को, ये क्या कहलाएगा मेरा मीडियन क्लास, ठीक है। इस मीडियन क्लास में जो इधर वाला होता है ये मेरा L कहलाता है, यानी लोअर लिमिट, क्या कहलाता है, लोअर लिमिट। इस मीडियन क्लास में जो मेरी फ्रीक्वेंसी होती है ये मेरा F कहलाता है। इस क्लास के ऊपर वाला मेरा CF कहलाता है, हमेशा ध्यान रखना, CF कौन सा होता है, हमेशा उसके ऊपर वाला, CF कौन सा होता है, हमेशा उसके ऊपर वाला। और क्या चाहिए मेरे को, H क्या होता है भैया, इस क्लास का गैप, कितने का गैप है 15 का ना, 45 में से 30 का गैप कितने का भैया 15 का, तो ये मेरा H हो जाएगा, सिंपल यहाँ तक, आगे बात समझ में कहानी, ठीक है, ओके। तो मिडिल क्लास एक नंबर का काम हमने कर दिया, यहाँ से पहला काम हो गया मिडिल क्लास। दूसरे में हमें प्रोबेबिलिटी बोले, पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इसकी, सिंपल सी, क्या कह रहा है सुनो, बोला व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। हमने पहले एक बॉल निकाली कि कहां से कहां तक नंबर है, 1 से 75 तक, 1 से लेके 75 तक नंबर है, ठीक है। हमने कोई एक बॉल निकाला है, ठीक है, तो एक बात बताओ, सेकंड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल बॉल कितने हैं अभी हमारे पास 75, टोटल बॉल कितनी है 75, बॉल निकालूंगा 75 में से तो निकालूंगा, ठीक है। हमने जब बॉल निकाला ना, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, हमें बतानी है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, किसकी बतानी है, इवन नंबर भी, मतलब जो 2 से भाग हो जाए, जो 2 से भाग हो जाए। कैसे निकालेंगे, आता है निकालना, बताओ 75 तक इवन नंबर कितने होंगे, सुनो 1 से लेकर 10 के बीच में 5 होंगे, खुद सोचो, 1 से 10 के बीच में 5, फिर 20 से 11 से 20 10, मतलब 5 5 10 हो गए, ऐसे 5 5 5 5, तो 70 तक जाओगे 5 तक मिलेंगे हमको, 70 5 7 35 हो गया, और 71 से लेकर 75 के बीच में 2 हो गए, तो कितने हो टोटल 37 हो गए। आगे बस में कहानी 37 हो गए। तो इवन नंबर कितने हमारे पास भैया, इवन हो जाएंगे भैया 37, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 37 अपॉन में 75, खत्म, एक नंबर मिल गया यहां से हमको, सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा, समझ में आया। तुमसे ओड पूछ लेता, तुमसे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता, है ना, इवन ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये सब बात तो प्रोबेबिलिटी में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहां तक समझ में आया क्या, बोलो। तीसरा पार्ट मीडियन और मोड, बताओ कौन सा दिखाओ, कोई एक ही करवाऊंगा, फिर एक होमवर्क में रहेगा बेटा, है ना। तो खुद से आंसर करना और कमेंट कर देना, ठीक है, बताओ।
कौन सा, मीडियन करवाएं या मोड करवाएं? दोनों आसान है वैसे तो, है ना। और इससे पहले मैंने करवा ही रखा है सब कुछ। देखो सुनो, देखो सब कुछ मैंने बता दिया तुमको। अगर चलो मैं बताता हूँ, अगर मैं मीडियन निकालूंगा, मीडियन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए भैया? एल चाहिए, बता दिया है। मीडियन क्लास के अंदर एल क्या है मेरे पास? 30 भैया। n/2 तो ये रहा 24। सी एफ कितना है भैया हमारे पास? अभी बताया था कितना सी एफ? 17। एफ कितनी है भैया फ्रीक्वेंसी हमारे पास? 10। एच सब कुछ दे रखा है, बस फॉर्मूला में रखना है, कैलकुलेशन करनी है तुमको, ठीक है। तो होमवर्क है, इसको कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, ओके। अब मोड की बात कर लेते हैं भैया। भैया मोड निकालेंगे, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H कर देते हैं। अब देखो जब भी हम मोड या मीडियन निकालते हैं ना, सबसे पहले उनकी क्लास ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं हम लोग? क्लास। जैसे मीडियन क्लास ढूंढी थी, ऐसे ही मुझे मॉडल क्लास ढूंढनी होगी। मुझे क्या ढूंढनी होगी? मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कैसे ढूंढते हैं? सुनो, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर हो, कौन सा है? 12। तो 12 के साथ जो पूरी क्लास बनेगी ना, ये मेरी क्या कहलाएगी? मॉडल क्लास। समझ गए? मॉड की डेफिनेशन ही क्या होती है? जो सबसे ज्यादा बार आता है। फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे ज्यादा बार क्या है? 12। 12 में कहां से? इसके बीच में आ रहा होगा, तो ये मेरी पूरी क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास में से ये मेरा एल हो जाएगा, लोअर लिमिट, छोटे वाला, जिसको हम निम्न वर्ग बोलते हैं। एच फिर क्या हो जाएगा भैया? 15 ही रहेगा। एच तो गैप कितना है भैया? सबका 15 ही है। एच कितना रहेगा भैया? 15। F1 F0 गिनती चालू कर लेंगे। देखो F0 सबसे छोटा होता है, तो यहाँ पे इस वाले मॉडल क्लास में मेरे पास ये मेरा F1, इससे ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2, 0 1 2 0 1 2 ऐसे याद रखना हमको नंबर सिंपल। जिस मॉडल क्लास में आएगा वो F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, सब मालूम चल गया हमको। अब सीधा क्या रख के बस कैलकुलेशन करनी है हम लोगों को। अरे तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट से। L कितना हमारे पास? 45 प्लस F1 कितना हमारे पास? 39 माइनस F0 कितना है? 27। अरे कहाँ चले गए हम लोग? हाँ सही बात है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से, हम वहां तो गलत लिख दिया। तो F1 ये होगा ना हमारा, ये F0 होगा और ये F2 होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो। देखो हमने कितनी गलती करी, बढ़िया वाली, है ना। तो ये नहीं होगा हमारा, इधर से लेंगे, है ना। हाँ तो F1 कितना है भैया? 12। F0 कितना है हमारे पास? 10। 2F1, तो F1 का डबल, 12 दूनी 24 माइनस 10 माइनस F2 कितना हमारे पास? 9 इंटू H कितना है भैया? 15। सिंपल। तो कर लेते हैं भैया 45 प्लस 12 में से 10 गए 2, 19, 10 19 19 24 गए तो 5 बचा हमारे पास। तो 5 गुणा में क्या है? 15। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो 45 प्लस में 6 कितना हो जाएगा? 51। तो मॉड क्या आ गया हमारे पास? 51। और हमारा आंसर जो होगा हमेशा मॉडल क्लास के बीच में ही आएगा, इसके ही बीच में रहना चाहिए। अब मीडियन निकालोगे ना, तो मीडियन हमेशा किसके बीच में आएगा? इसके बीच में आएगा हमारा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आंसर जब भी आएगा मेरा इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, जो क्लास होगी हमारी उस क्लास में। तो मोड आ गया हमारे पास, खत्म। सिंपल, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो 2024 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ओके। अब चलते हैं 2025 के क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं 2025 के क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा 2025 में ना कुछ खास क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, जो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, वैसे ही डिटो सेम क्वेश्चंस थे, तो वो क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं करवा रहा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जो लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, करवाना चाहिए, वो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है, सुनना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में वही तुमसे मीन निकालने के लिए बोला है, मोड निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो वो सब चीजें ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेना 1-2, और जितने अभी करवाए हो सारे कर लेना, ओके। चलो इन क्वेश्चन को देखते हैं भैया क्या कह रहा है। इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई भी डेटा है हमारे पास, उसका मोड कितना है हमारे पास? 10, ठीक है भैया। मोड कितना दे रखा हम लोगों को? 10। एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन, यानी मीन प्लस में मीडियन कितना दे रखा हम लोगों को? 25 दे रखा है, ठीक है। हमसे क्या बोला है? देन मीन और मीडियन हमें बताना है कि भैया मीन और मीडियन क्या होगा। तो याद है पहले क्वेश्चन में मैंने तुमको एक इंपेरिकल फॉर्मूला बताया था, वो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है भैया?
कि मेरा जो मोड होता है वो बराबर होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहां से। ठीक है, क्या हुआ, चलो ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और यही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल आएगा। देखो मॉड क्या है हमारे पास भैया 10, तो मॉड की जगह पे क्या आ गया भैया 10। अब सुनो, यहां से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, यहां से किसी भी एक की वैल्यू, मान लो मैं मीडियन निकालता हूं अगर, तो मीडियन मेरा क्या आएगा 25 माइनस का मीन, 25 माइनस का क्या हो जाएगा मीन, ये मेरा क्या आ गया मीडियन। अब इस मीडियन को उठा के यहां पर रख दो भैया, तो 3 ब्रैकेट में 25 माइनस का मीन और माइनस का 2 मीन। सिंपल, यहां तक कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से 10 बराबर में 25 दिया 75 माइनस का 3 मीन और माइनस का 2 मीन, तो 75 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 75 में से 10 गए तो भैया माइनस का 65 बचेगा इधर आके, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5 मीन, माइनस से माइनस कट गया, 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो मीन कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया मीन। तो हमसे देखो पहले क्या पूछा, हमसे मीन पूछ रहा है, तो मीन पहले 13 कहाँ पे, यहाँ पे है सिंपल, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मीन निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बाकी रख के देख लो, यहाँ पे मीन की जगह पे 13 रखोगे तो मीडियम हमारा मीडियम क्या आ जाएगा भैया 12 आ जाएगा सिंपल, है ना, 25 में से 13 गए तो 12 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फिर बोल रहा हूँ अच्छे से इसको याद रखना दिमाग में, या तो डायरेक्ट फार्मूला पूछेंगे या तुमसे क्वेश्चन करवा लेंगे ऐसे। ठीक है, सिंपल। अच्छा चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यहां से ना कुछ डेटा दिया है हम लोगों को, मीडियन दे रखा है हमको, क्या दे रखा है मीडियन दे रखा है इस बार, तो कहीं ना कहीं मीडियन का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, जो चीज दे रखी होती है डेटा के अंदर हम उसी चीज का यूज करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, हमसे क्या बोला है एक्स और वाई निकालना, दिख रहा है ये रहा एक्स और ये रहा वाई, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, टोटल जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हमारे पास 230, 230 बच्चे, मतलब एक बात तो समझ में आ गई भैया, इन सबको जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा 230 के बराबर आएगा। क्लियर यहां तक। लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखो क्या, कि जितने वेरिएबल हमें निकालने होते हैं ना, हमें उतने ही इक्वेशंस बनानी पड़ती है। तो कितने वेरिएबल निकालने हमको 2 वेरिएबल निकालने, तो हमें 2 इक्वेशंस यहां से निकालनी पड़ेगी पहले, फिर उन 2 इक्वेशन में क्या लगाएंगे, तीसरा चैप्टर भूल गए, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, वो लगाएंगे, 2 वेरिएबल में से वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास सिंपल। तो देखो पहला जो ये वाला काम करने वाले हैं, सुनना, अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो इसके बराबर आएगा, सुनो सुनो ध्यान से। अच्छा, अब मीडियन दिया है तो मुझे सीएफ भी निकालना होगा, तो पहले सीएफ निकाल लेते हैं, आ जाओ सीएफ निकालेंगे भैया। अगर कैसे निकालेंगे भैया सीएफ, 12 में 30 जोड़ देंगे 42, 42 में एक्स जोड़ दो तो 42 प्लस में एक्स 42, 65 जोड़ दो भैया, तो 5 2 7 और 6 4 10, 107 प्लस में एक्स हो जाएगा सिंपल। इसमें y जोड़ देंगे तो 107 प्लस में x प्लस में y हो जाएगा सिंपल। इसमें 25 जोड़ दो तो 7 5 12 1 2 1, सॉरी 3 आएगा ना, 3 आएगा, 3 कैसे आएगा, यहाँ पे 3 आएगा ना, हाँ तो 132 हो जाएगा सिंपल। ठीक है, हाँ 7 5 12 और 32 सही तो है, हाँ प्लस में x प्लस में y, फिर इसमें क्या जोड़ देंगे 18, तो कितना हो जाएगा 140 150, 150 प्लस में x प्लस में y, सिंपल सीएफ निकाल दिया हमने। अच्छा अब सुनो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सारा जो ये वाली जो वैल्यू है मेरी वो इसके बराबर ही तो होगी, ये सब जोड़ के ही तो 230 है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को, और इन सबको जोड़ के ये आया है हमारे पास, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी सिंपल, बोलो समझो, यानी 150 प्लस में x प्लस में y बराबर 230, 150 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x प्लस में y बराबर 230 में से 150 गया तो 80, सिर्फ 80, कितना बचेगा भैया 80। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, मिल गई हमें, क्लियर यहां तक। दूसरी इक्वेशन देखो, पहले तो इसका यूज किया हमने, अब किसका यूज करेंगे इन भाई साहब, मीडियन का, किसका यूज करेंगे मीडियन का। अब सुनना ध्यान से, अब मीडियन क्लास ढूंढनी होगी पहले हमको,
क्या ढूंढनी होगा हमको? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में 230 को मैं अगर n से भाग करूंगा, ये मेरा n है, इसी को हम क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। अगर मैं भैया n मेरा 230 है, n/2 मेरा क्या आ जाएगा भैया? 230 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब मुझे बताओ 115 कहाँ पे लोगे? यहाँ लो कि यहाँ लो कि यहाँ लो कि यहाँ लो? नहीं ले सकते ना, इसीलिए अब यहाँ पे हम इसका यूज नहीं करने वाले। हमें तो मीडियन दे रखा है ना। अब मैंने तुमको बताया था मीडियन हमेशा इसके बीच में आएगा, जो क्लास होगी हमेशा। तो 46 कहाँ पे आएगा? कुछ सोचो, इसमें आएगा। तो ये जो मेरी पूरी क्लास है, मेरी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। सिंपल, समझ गए यहाँ तक? कहानी क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है। तो इसका यूज नहीं करना हमको, बस यहाँ पे n/2, फिर भी n/2 आएगा, क्या काम तो आएगा ना फॉर्मूले में, 115 आ जाएगा हमारा n/2। अब फॉर्मूले पे आते हैं भैया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? L प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F और इंटू में H। मीडियन 46 है, तो मीडियन की जगह पे 46। L लोअर लिमिट क्या है भैया यहाँ पे? 40। L है मेरा ये, तो लोअर लिमिट पे क्या आ जाएगा भैया? 40। अच्छा, क्वेश्चन जब करोगे ना तो इन सबकी वैल्यू अलग से लिख देना। L इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ठीक है, इस तरीके से। प्लस n/2 कितना है भैया मेरे पास? 115 माइनस में CF, भैया मीडियन क्लास ये थी, तो CF क्या हो जाएगा? ऊपर वाला 42 प्लस में x, 42 प्लस में x, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना याद से, ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर जाकर सबका साइन चेंज करेगा बाद में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। बच्चे गलती करते CF पे डायरेक्ट लिख देते, फिर प्लस का x हो जाता है यहाँ पे, फिर ये दिक्कत करता है लास्ट में। नीचे f कितना भी हमारे पास? 65, मिडिल क्लास 65, इनटू में h कितना है हमारे पास? 10 का गैप है हमारे पास, ठीक है। अब इसको बस सिंपलीफाई करते चलते हैं। 40 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 46 में से 40 गया तो 6 बचा हमारे पास, ये इधर आके माइनस हो गया, सिंपल। यहाँ पे क्या क्या बचा है भैया? 115 माइनस का 42 और माइनस का x बटे में 65 और गुणा में 10। सिंपल, यहाँ तक। भाग करना चाहो भाग कर लो, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 थिया 15। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, अब क्या आएगा भैया यहाँ से? ये तो मल्टीप्लाई में ही है ना इसके साथ, ये क्या है? 2 मल्टीप्लाई में ही है अभी भी, 2 से इसको काट सकता हूँ मैं 3 बार में। 2 इधर आके काट दे ना, डिवाइड हो जाएगा इधर आके, तो 3 बार में। तो 13 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो। डिवाइड में 13 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 13 तिया 39 बराबर 115 में से 42 गए, तो 5 में से 2 गया 3, 11 में से 4 गया 7, 73 माइनस का x, यहाँ से x निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? x निकाल सकते हैं। सुनना, x निकलेगा भैया, तो x को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो x बराबर में क्या आ जाएगा भैया? 73 और माइनस का 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 33। 13 में से 9 गए, 34 आएगा ना, 4 बचा हमारे पास, और 6 में से 3 गया 3, तो 34। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 34 आ गई, सिंपल, डायरेक्ट निकल गया। अब x की वैल्यू 34 आ गई, यहाँ पे रख लो x की वैल्यू, x यहाँ रख देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? y आ जाएगा। हमें एलिमिनेशन से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं लगती है, पर कहीं या तो मोड में लगेगी या मीन में दे सकता है, कहीं भी देगा, बट तरीका हमें याद रखना है कि पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। अगर दोनों वेरिएबल आए तो फिर लगाना पड़ता हम लोगों को। समझ रहे हो कहानी? ठीक है, चलो इधर देखो। तो x की वैल्यू कितनी है? 34, यहाँ पे रख दो भैया। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80 था, x की जगह पे क्या रखा भैया? 34 प्लस में y इज इक्वल्स टू 80, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 80 माइनस में 34, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास? 46। y कितना आ गया हमारे पास? 46। खत्म बात, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 34 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 46। कंफर्म करने के लिए इनको जोड़ के देख लेना, 230 ही आएगा, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए वैसे सही है, कंफर्मेशन के लिए इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 230 आना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? समझ गए बात को? ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए हम लोगों के, ओके।